इशारे से खेलना और इशारे से खेलना वो सीख ठीक नहीं। मैं बताता हूं, इन्होंने कहा था ना कि वो अहमदाबाद जिसको देख के भयानक हो जाता था, दंगे, ये वो रंग बता रहे हैं। 30,000 दंगे भाजपा शासन में आई उसके पहले ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के राज में 30,000 दंगे पूरे देश में ये हुए, ये ऑन रिकॉर्ड है। गुजरात के अंदर यहाँ पे न तो रथ यात्रा ठीक से निकल पाती थी, न यहाँ पे एक केला की लारी में कोई गाय टकरा गई तो 3-3 महीना कर्फ्यू रहता था। यहाँ पे बच्चा घर से निकले और 3 दरवाजा जाए तो माँ कहती थी कि बच्चा रात तक वापस ना आए, तो माँ बाप सोते नहीं थे। अहमदाबाद में, बड़ौदा में लोग आते थे तो लोगों को डर लगता था। ये वाला गुजरात इनका था साहब। यहाँ पे इनके युवा नेता के गाड़ी में से साहब AK-47 और 2 बैग भर के कारतूस मिले। इनके मिनिस्टर के, सूरत में जो इनका मिनिस्टर था उसके घर के अंदर से कम 50 AK-56 और AK-47 हैंड ग्रेनेड मिले। तो क्या तुम्हारा चीफ मिनिस्टर सो रहा था? उसका ही मिनिस्टर जब घर के अंदर AK-56 AK-47 लेके पड़ा रहे तो इनके राज में ये हाल था कि बड़ौदा जाना जाता था राजू रिसालदार के नाम से, अशोक भोगीलाल के नाम से। इनका बड़ौदा, वहां एक संदेश करके यहाँ का प्रमुख अखबार है, उनका तंत्री दिनेश भाई ने जब लिखा कि भैया ये गुंडा इस प्रकार का काम करता है, गुंडे ने 2 हाथ टेबल पे रखे और तलवार मार के 10 उंगली काट दी। ये इनका गुजरात था। इनके गुजरात के अंदर, इनके गुजरात में आप अहमदाबाद से यदि आपको पोरबंदर जाना है, जूनागढ़ जाना है, जामनगर जाना है, तो आपको जिनके नाम से गॉड मदर पिक्चर बनी थी ना, वो संतोष बहन की बस में बैठना पड़ता था। ये इनका गुजरात था। तो गुजरात में शांति नहीं थी, इसलिए हमारी रूह कांपती है, क्योंकि कांग्रेस के मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के एंटी कैबिन से अब्दुल लतीफ इस गुजरात का शराब का धंधा चलाता था। तो इस प्रकार का गुजरात हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बड़ी, मैं इनके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप बहुत, मैं इनसे भी अपेक्षा रखूंगा। हाँ, ये नहीं बोलेंगे। इन्होंने संतोषबेन जाडेजा का जिक्र किया, उनके लड़के का जिक्र किया। राज्यसभा में उसका वोट किसको जाता है? पूछिएगा उनके अभी नहीं, बाद में। लतीफ की बात करते हैं। लतीफ के लिए वो सीट किसने खाली करके दी थी? भाजपा की एक महिला काउंसिलर ने। ये भी एक इतिहास है। जो दंगों की बात करते हैं, 2002 के जो गुजरात के दंगे हुए, किसकी सरकार थी? गुजरात में और केंद्र में किसकी सरकार थी? ना सिर्फ मुसलमान के, हिंदुओं के 400 से ज्यादा बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। आज भी उनके घर पे खाना नहीं है। किसकी वजह से? 2015 के दंगे, पाटीदार अनामत आंदोलन के, पुलिस ने घर में घुस के मारा है। वो पाटीदार कौन थे? गुजराती नहीं थे। थानगढ़ में दलितों को मारा गया, किसकी सरकार थी? दंगे हुए, किसकी सरकार थी? वहां आदिवासी पे अत्याचार हुआ, वहां वलसाड़ में किसकी सरकार है? पहला ऐसा गुजरात स्टेट है जहां पे पाटीदार आंदोलन में 2-2 महीने तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, बसें बंद की गई थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद किया गया था। भाई वो दंगे हुए तब किसकी सरकार थी? कौन करवा रहा था? पूछिए इनसे। जो गॉड मदर की बात करते हो, गॉड मदर का लड़का बगल में बैठे पार्टी को सपोर्ट करता है, बगल में बैठे, कान इनके बिल्कुल साफ है, जवाब देंगे। ये जो 2002 के दंगे की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी? अरे आप बताइए कि इस गुजरात को बदनाम करने के लिए आपने कहा 400 लोग जेल में है, ये इतने लोग ये है वो है, तो उस कांड के जो लोग थे, जो दरिंदे थे, उनको छुड़ाने के लिए जो तीस्ता सीतलवाड़ काम कर रही थी, उसके पीछे कौन सी पार्टी के नेता थे? ये गुजरात को बदनाम करना नहीं, गुजरात को खत्म करने वाले लोग के पीछे ये लोग हमेशा खड़े रहे। इनको चाहिए शासन, इनको चाहिए नरेंद्र मोदी को गाली देना, इनको चाहिए, जब ये नेहरू जी थे तब इनको सरदार नहीं अच्छे लगते थे, जब इनको इंदिरा थी तो इनको मोरारजी देसाई नहीं अच्छे लगते थे, जब इनको सोनिया
सोनिया गांधी थी तब इनको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते थे। तो भाई इनको हमेशा से गुजरात अच्छा नहीं लगा है। ये गुजरात के विरोधी है। गुजरात इनको आंख में जो एक छोटा सा कण घुस जाता है, किरकिरी की तरह गुजरात इनको अपमानित, यानी उनको अपना अपमान लगता है। जब वो छोटा आदमी, यहाँ से हर आदमी, सरदार बेचारे छोटे परिवार से थे, 135 रुपया बैंक बैलेंस के बाद मरे। मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी, तीनों का कोई बैलेंस नहीं था, तो बैंक बैलेंस, तो ये जो बैंक बैलेंस बिना के और जनता का बैलेंस से रीच, ऐसे जो तीनों नेता थे इनको किरकिरी की तरह खटकते थे, तो गुजरात इनको हमेशा से दुश्मन लगा। दरअसल क्या हुआ, ये पार्टी को गुजरात में वोट मांगने का अधिकार नहीं। अमित जी, अभी कुछ देर पहले गृह राज्य मंत्री यहाँ पे मौजूद थे, हर्ष जी, ये भी बैठे हुए थे, सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये गुजराती अस्मिता है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी गुजरात बीजेपी, बीजेपी गुजरात। दरअसल मुश्किल ये है 27 साल से ना आने पे, और वो कैसे लाएंगे, वो कहां से रिप्लेस करेंगे? देखिए 27 साल में आप आंकड़े चेक कर लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी हर बार इनको कहीं ना कहीं इनका ग्राफ नीचे ला रहा है। और अगर वो बोलते झटका दे देगा उतना, अरे देगा, पक्का देगा, इसी मंच पे डिबेट करेंगे पक्का। सुनिए सुनिए, ज्यादातर 90% से ज्यादा सरकार के लाभार्थी बैठे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, यानी गुजरात में 90% लोगों तक सरकार का लाभ पहुंचा है। कांग्रेस के वक्त मुझे उनसे भी कोई परहेज नहीं, क्यों? उनका स्थान और रोल वही है, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तब भी वो लोग वहीं पे बैठे थे, इसलिए मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, हमने सरदार पटेल स्टेडियम बनाया कांग्रेस के शासन में, गुजरात में सबसे बड़ा स्टेडियम। इनको मोदी स्टेडियम बनाना था, तो भाई आपने गिफ्ट सिटी जैसी बाजू, वहां से 6 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गिफ्ट सिटी है, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की जगह इनके कई जो चेहरे उनको दे दी। भाई आप ऐसी जगह 99 साल के वो टोकन पे दे सकते हो। अगर आपको मोदी जी का नाम इतना बड़ा करना था, उनको इतना बड़ा। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि आपने क्यों ले लिया पटेल जी के नाम पे और मोदी जी को नाम दे दिया, उस परिसर में उतना हिस्सा क्यों दे दिया, मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं पहले एक सवाल, आप मोदी जी से इतनी परेशानी क्यों है? बिल्कुल नहीं है। जो परेशानी भाजपा को गांधी विचारधारा से और सरदार विचारधारा से, उतनी परेशानी हमको मोदी विचारधारा से। यहाँ महात्मा गांधी के मंदिर तोड़े जाते, देखा है ना आपने, आपके न्यूज चैनल पे भी बताया। पूछिए कौन है वो लोग, इनकी सरकार है ना, पूछिए। वहां गोडसे के मंदिर बनते, कौन बना रहे? जामनगर गुजरात का एक हिस्सा है, वहां गोडसे के मंदिर बनते, इनसे पूछिए वो मंदिर कौन बना रहा है? गांधी को बदनाम करके गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग कौन है? और कोई भी घटना होगी गुजरात में, एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं। भाई पकड़ो तो सही पहले भाई, एक बात तो मैं बहुत साफ बोल देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे एंकर के तौर पे बैठा हूं, तो मेरा ये कर्तव्य कि बोलना, ये गांधी का देश है, गांधी का प्रदेश है, गोडसे यहाँ पे नहीं चलेगा। पूछिए ना, तो मंदिर क्यों बना? पूछिए, मैं पूछ लूंगा, ही विल आंसर, ही विल आंसर। जामनगर गुजरात के बाहर ले जाएंगे तो मैं नहीं, वो तो ये जवाब देंगे, ये जवाब देंगे। जामनगर गुजरात के अंदर है तो उनसे वो जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब। दोनों परिसर आपने क्यों, इनका बार बार ये कहते हैं कि परिसर आपने ले लिया मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, और दूसरा इन्होंने वो सवाल पूछा। ऐसा है कि सरदार बड़े हैं, मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी से भी बड़े सरदार हैं। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो पूरा संकुल जो है वो पटेल जी के नाम पर है, कम से कम 13 गेम का संकुल है। तो जो जहां पे सरदार पटेल संकुल है उसमें एक स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम। तो इनको वो संकुल नहीं दिख रहा है, लोगों को ये नहीं बताना है कि सरदार पटेल संकुल के अंदर 13 स्टेडियम में से एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इनकी नफरत का हालत यह है कि ये दिखते ही जो है वो जो उनको देखना है। और गांधी का गुजरात है ये, दांडी यात्रा का जो पथ था उसमें करोड़ों रुपए का खर्च करके गांधी को फिर से जीवंत किसने किया? इन्होंने तो नेहरू के अलावा सबको मार दिया था। इन्होंने गांधी परिवार
के अलावा, नेहरू परिवार के अलावा तो भगत सिंह को बुला दिया, राजगुरु को बुला दिया, सावरकर को बुला दिया, चंद्रशेखर आजाद को बुला दिया। इस देश के सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्र सेनानी को, सबको बुला दिया। इतिहास ही ऐसा पढ़ाया गया कि हम लोग हमारे इतिहास पे गौरव ना कर सके। जब हमने ये खोए हुए किरदार को हमने लोगों के सामने लाया तो इनको इतना दुख हो रहा है। तो अरे भाई, गोडसे का मंदिर किसने बनाया? भाई हमने नहीं बनाया, किसने का? कोई बोलता है ना भाई। तो आप कितना भी कहना चाहोगे तो ये होगा नहीं, ये होगा